अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे केमिस्ट्री का एक टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, आयन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स। जो आयन है कोई भी ऐसी स्पीशी होती है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब चार्ज होता है उसमें, या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं स्पीशी, उसके अंदर कोई भी एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। इस तरह से एक एग्जांपल है सोडियम। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो आयन बन जाता है। क्लोरीन है, क्लोरीन जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो आयन बन जाता है। ऑक्सीजन है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वो आयन बन जाता है। अब ये बात होती है कि वो कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन क्यों करता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, या वो दे रहा है तो क्यों दे रहा है, लूज़ क्यों कर रहा है। तो सोडियम है ना, ये इसका आंसर ये है कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए ऐसे करते हैं। जो सोडियम है ना उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स है, वही इसका एटॉमिक नंबर है। 3 शेल्स होते हैं इसके अंदर, 1, 2 एंड 3। हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। फर्स्ट के अंदर सिर्फ एस होता है, सेकंड शेल के अंदर एस और पी होता है, थर्ड के अंदर एस पी डी होता है। जो फर्स्ट शेल है ना, एस के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं। ये अपने बात याद रखनी है। जो 1s है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s2 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2b के अंदर 6 आ गए, 10 यहाँ पूरे हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है पीछे, तो थर्ड शेल के s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वो आ जाएगा। लेकिन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये होना चाहिए कि उसके s के जो थर्ड शेल है उसके अंदर s p d के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। तो वो ये करता है कि वो बजाय इनके कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स लाए और अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करे, तो वो सिंपली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और स्टेबल हो जाता है। 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए, तो जब सेकेंड शेल में भी पूरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 शेल के अंदर भी पूरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल करने के लिए अपने आप को इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब टाइप्स हैं इसकी, कैटायन होता है या एनायन होती है। इसकी 2 टाइप्स हैं। कैटायन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन होता है। सोडियम है, सोडियम के एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ, जो इलेक्ट्रॉन एक दे देता है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दे देता होता है। और जो एनायन है इसके अंदर क्लोरीन के एग्जांपल है और ऑक्सीजन के। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके अंदर भी 3 शेल्स होते हैं, देखें, S2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। 3p5 है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बजाय इसके कि वो अपने ये S2 भी दे और p5 भी दे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाती है और स्टेबल हो जाता है। जो ऑक्सीजन है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी ऐसे ही है, 1s2, 2s2, 2p4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और स्टेबल हो जाता है। अब आपको ये एक क्लू मैं आपको बता रही हूँ जो कि मैंने अपने याद रखने के लिए भी रखा हुआ है। कैटायन है, कैटायन, कैट है ना, तो कट से मतलब वो अपने अपनी एक चीज़ को अलहदा कर देता है, अपने से एक चीज़ को निकाल देता है, कट कर देता है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। देना अच्छी बात होती है, इसलिए उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। वो पॉजिटिव काम है, अच्छा काम है, तो वो पॉजिटिव है। कैटायन से कट, अपना वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, कट कर देता है अपने आप से। वो इलेक्ट्रॉन किसी को कुछ चीज़ देना अच्छी बात है, तो उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। एनायन है, एनायन से आना, किसी को आना, कोई चीज़ आ रही है वो ले लेता है, तो किसी से कोई चीज़ लेना बुरी बात होती है एज़ कम्पेयर टू किसी को देना, तो इसलिए इस पर नेगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव काम है ये, ठीक है। ये क्लू है, अगर आपको याद करने में हेल्प करे तो। मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन वही हम इसके अंदर टर्म जो यूज़ कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में भी जिसके ऊपर चार्ज हो, जो खा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाय गेनिंग या लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आ जाता है। एग्जांपल इसकी ये मीथेन गैस है, हीलियम गैस है और नाइट्रोजन गैस है। टाइप्स इसकी भी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। वैसे ही इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और एनायनिक पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जो कैटायनिक होते हैं ना, ये अबंडेंट होते हैं, ज़्यादातर ये बनते हैं नेचर में, ज़्यादा ये पाए जाते हैं। मीथेन गैस है, मीथेन गैस को जब एक ट्यूब में मीथेन गैस है, उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमने पीछे सोडियम में पढ़ा था,
सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन पीछे होता है ना, वो बाकी पहले उसके शेल्स पूरे होते हैं, लेकिन जो एंड वाला जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उन पर रेडिकल्स आते हैं। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिस तरह से 1 हो गया, 1 3 5 7, ये वाले जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं ना, तब उनके ऊपर रेडिकल्स आते हैं। रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि हम इसको डॉट लगाते हैं साइड पे, मतलब डॉट जो है ना एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से ये मैंने एक्स और डॉट लगाया, एक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, डॉट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। एग्जांपल है हाइड्रोजन की या क्लोरीन की। इस क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 है। वैसे भी ये ओड नंबर है, तो ये रेडिकल है। ये रेडिकल्स बनते कैसे हैं? होमोलिटिक ब्रेकेज से ही बनते हैं। होमोलिटिक ब्रेकेज होती है कि जो इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेम एटम से बना हुआ है, अब उनको उनकी ब्रेकेज की जाती है कि इक्वल ब्रेकेज हो, कि जिस तरह ये बॉन्ड बना हुआ है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो जब दरमियान से बिल्कुल उनको ब्रेक किया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, तो दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो अलहदा हो जाते हैं, तो इस तरह से रेडिकल्स बन जाते हैं। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये स्पीशी किसी के साथ भी रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं इस तरह से। लेकिन ये होमोलिटिक ब्रेकेज होती क्यों है? जब हीट मिलती है या लाइट पड़ती है। ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।